तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे 53 क्वेश्चन हो गए थे लगभग, ठीक है। 54 हो गया था, हाँ 54 भी हो गया था, ठीक है। अब हम उससे आगे देखते हैं, आज कोशिश करेंगे ये खत्म हो जाए। इस आज शायद हमारी चौथी या पांचवी क्लास है। हाँ आज सातवीं छठवीं है। मंगलवार से शुरू हुआ था, कल मंगलवार है। बन गए सारे, बन जाएंगे। पहला क्लास भी तो अपलोड है उस वाली। चलो ठीक है, हम बता देंगे। देखो ये हो गया था, इससे आगे वाला देखते हैं। गुड मॉर्निंग। आप गैप बार बार कर रहे हो, कैसे काम चलेगा आप ये बताओ। एक दिन का गैप आपका पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं खा जाता है, इस बात को आप कभी ना कभी आपको समझ में आएगा ही। अभी नहीं आएगा तो आगे चल के आएगा, लेकिन आएगा जरूर। बहुत है, आपके छूटेंगे नहीं, आप टेंशन मत लो। देखो ए 800 रुपए को 12% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी 910 रुपए को 10% साधारण ब्याज की उधार लेता है। कितने वर्षों के पश्चात उनका मिश्रधन बराबर होगा। मिश्रधन बराबर होगा इसका मतलब है A1 बराबर किसके हो जाएगा, A2 के। मिश्रधन बराबर होने का मतलब है कि A1 बराबर हो जाएगा A2 के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपने कहा ठीक है। तो ये क्या होता है, P इंटू 100 प्लस RT और अपॉन 100 बराबर ये हो जाएगा P2। अच्छा इसको P1 इसको P2 कह लो। ये हो जाएगा 100 प्लस RT और अपॉन अमाउंट बराबर यही होता है आपका A1 बराबर A2 कर दिया हमने। हमने कहा P कितना है, तो यहां P है 800, 100, R कितना है 10, टाइम तो आपसे पूछा ही है तो आपने कहा T, और ये कितना हो जाएगा 100 बराबर ये कितना है 910, और ये 100 प्लस का 10 और इंटू T और अपॉन 100। आपने यहां देखा इससे एक जीरो कैंसिल कर दिया, हो जाएगा, हो जाएगा। और इस अच्छा 100 से 100 ही कर दो, ठीक है। आपने देखा इसका मल्टी, हाँ तो ये टोयल, अच्छा ये टोयल ही लिखा है, देखो आपने देखा नहीं है, ये आपका टोयल है, ठीक है। अब आपने कहा टाइम पूछा है, अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8000 प्लस का, अच्छा पहले इसको जोड़ ही लो ना, फिर तो गलत होने के चांस है। अच्छा ऐसे ही कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा 8000 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84 12 अट्ठे 96 T बराबर नमस्ते। ये कितना हो जाएगा 91 100 और प्लस का ये कितना 910 T हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आपने कहा इसको यहां लेके आ जाओ और उसको वहां भेज दो, ये हो जाएगा 960 T माइनस का 910 T बराबर ये हो जाएगा 91 100 और माइनस का 8000। यहां आप देखोगे हो जाएगा 50 T बराबर यहां कितना बचेगा 1100, कितना 1100, एक जीरो से एक जीरो, T बराबर कितना आ जाएगा 22, कितना 22 ईयर। आप नोट कर लो, कहीं डाउट हो तो इसमें पूछ लो आप। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कहीं भी आपको। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जो भी लास्ट में आया करो वो गेट को बंद, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। आप लोग इतने मासूम लोग हो, है ना, नाजुक, मासूम नहीं नाजुक।
45 से ना, वो रिकॉर्ड ही नहीं की वो वाली क्लास। हाँ आप लोगों का जिस दिन मन करता है आते हो, जिस दिन मन करता है नहीं आते हो। ये तो बस आज इसकी लास्ट क्लास है, ये बंद हो जाएगी सारी लाइटें, एक ही जलेगी। नहीं ना, ये ऑफलाइन नहीं, इसे ऑफलाइन नहीं रहने दो। इसमें क्या है, वो ऑनलाइन क्लास में थोड़ा मिर्च मसाला चाहिए, आप लोगों के सामने हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, है ना। ऑनलाइन में मिर्च मसाला चाहिए थोड़ा, जब बच्चे देखते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत ही बोल पाते हैं। ये 8,000 दीदी, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ ना। ये वाला तो अब एडवांस करेंगे ऑनलाइन में। अभी टिग्नोमेट्री की एक क्लास किसी ने देखी होगी, अगर देखी होगी तो। हाँ, तो कैसी थी क्लास, समझ में आया? अच्छा, नहीं आया? इसमें ऑफलाइन होगा वो आपके 1 महीने बाद। हाँ 1 महीने बाद मेंसुरेशन एडवांस में। हाँ, या फिर अलग बनाएंगे एक एडवांस का, ये लोग जो पसंद नहीं है वो ना पढ़े, उसका एक कुछ अलग सिस्टम कर देंगे। कौन सी? ठीक है, इसे हटा दें। पूछना है किसी को? नहीं पूछना, नहीं पूछना तो देखो हटा दें। ना हमने देखी तो थी, वो समझाए होंगे, अभी देख लेंगे बाद में, पहले अपना देखो, हटाएं इसको। अब देखो आपने अगर रेस पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। हमने कहा ये ए है और ये कौन है, बी। इसके पास 800 रुपए हैं और इसके पास कितने हैं, 910। इसका मतलब है एक ट्रेन झांसी स्टेशन से सुबह 7 बजे निकलती है और 1-2 घंटे बाद निकलती है। मान लो ये 7 बजे निकल गई थी तो ये कितने आगे बैठी है, 110 बैठी है कि नहीं बैठी है। अब इस वाली ट्रेन को अगर उसको पकड़ना है तो इसकी रेट भी ज्यादा होगी और टाइम ज्यादा हो या ना हो। हमने कहा भैया ये कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपने कहा इसका देखोगे तो आपने कहा 800 का कितना परसेंट है, 12% से कितना मिल रहा है, 12×8 कितना मिल रहा है, 96। और यहाँ कितना, तो आपने कहा 910 का कितना 10, तो कितना मिल रहा है 91। यानी वहां जैसे हमने कहा ए है और ये कौन है, बी। इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कितनी है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने कह दिया कि जो बी है वो ए से कितना आगे बैठा है, ए बैठा है 110 किलोमीटर मान लो, तो ये हर घंटा कितना कवर करेगा, 2 किलोमीटर। देखो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में घट जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है। तो ये इसके हर घंटे में कितने किलोमीटर नजदीक जाएगा, 2 किलोमीटर। ऐसे ही हमने कहा ये 96 जा रहा है, ये कितना 91, तो हर घंटे कितना नजदीक जा रहा है, 5, और 5 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो टाइम कितना आ जाएगा, 22 साल। हाँ, फॉर्मूला कोई भी नहीं लगाया, देखो ये हटा दिया। अब बताओ, एक आप हो और एक आप हो, दोनों फ्रेंड, ए हो और ए बी हो, ठीक है। काजल के पास 800 रुपए हैं और सिरीन के पास 910 रुपए हैं। अब काजल ने कहा कि कितने समय बाद हम बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले सिरीन ने कहा कि पहले ये तो देख लो मेरे पास कितने ज्यादा हैं, तो इनने कहा कि हम आपके पास कितने ज्यादा हैं, 110। अब जो काजल के मूलधन 800 है और 12% रेट पे, और आपका मूलधन कितना है, 910 और 10% पे। हमने कहा एक इन्हें ब्याज मिल कितना रहा है, 1 साल में कितना नजदीक जाएंगे। हमने कहा 800 है और रेट कितनी है, 12%। कितनी है रेट, 12%। तो परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे, यानी यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है, 96 रुपए। यहाँ देखा आपने कहा 910 है और रेट कितनी है, 10%। 10% से तो यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है, 91। तो 1 साल में कितने कवर करोगे आप, 5 जाओगी कि नहीं। तो आपने कहा 1 साल में 5, तो
22 साल में कितने हो जाएंगे? पूरे कवर हो जाएंगे आपके। बंसल भाई, ये आप एक दिन आते हो और फिर 8 दिन नहीं आते हो। हाँ तो परसों नरसों 2 दिन नहीं आए ना? अच्छा बाहर गए थे, ठीक है। कुलदीप नींद नहीं खुली क्या? अच्छा ठीक, होता है अक्सर। अगर ये समझ में आ जाता है तो इसके लिए फिर पेन कॉपी नहीं उठाएं, डायरेक्ट देखो कितने का अंतर है, 110 का। यहाँ देखो 12 अट्ठे 96 और वहाँ 91, कितने का डिफरेंस है? 5 का। डायरेक्ट 22 आ जाएगा आपका, अगर आपको समझ में आती हैं चीजें तो। और नहीं आती हैं तो A1 बराबर A2 रख लो, बात तो एक ही है। काव्या कहाँ डाउट रह गया ये बताओ? रिया बिल्कुल भी नहीं है ना? हाँ। सुमित इसमें नहीं है ना बिल्कुल भी? सिरीन बिल्कुल नहीं है ना? हटा दें फिर इसको? देखो हटा दिया। दो समान धनराशियों को 7% तथा 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज के रूप में कुल कितने 960 रुपए प्राप्त होते हैं तो धनराशि बताइए। आपको पता है कि P बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 अपॉन P1 R1 T1 और प्लस R2 T2, क्योंकि दो रेट हैं और दो ही क्या हैं? समय हैं। हमने इसे शॉर्ट में कर लिया, आप बोलोगे तो हम डिटेल में बता देंगे। हमने कहा SI कितना है? 960 और इंटू 100। R1 कितना है? 7 और T1 4। R2 कितना है? 5 और T1 वो तो 4 ही है, T1 T2 दोनों जगह। आपने कहा ये हो गया 960 और इंटू 100। 7 चौका 28 और 4 पंजे 20, 28 और 20 कितना? 48। 48 दूना 96, तो P कितना हो जाएगा? 2000। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कहाँ ये 2 है और ये 0 है? 48 दूना 96, मिश्र धन, सॉरी प्रिंसिपल। हाँ सो में डाउट है, थोड़ा सा लग रहा है आपको, है थोड़ा सा, बताओ कहाँ है? नहीं है? तो कल से टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे हम लोग। अगर आपने एक भी दिन गैप नहीं किया होगा तो दो चैप्टर में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो घर पे लगाए होंगे तो ये हमारी गारंटी है। लेकिन आपने लगाए नहीं होंगे और गैप किया होगा तो बनेगा भी नहीं, और बनना भी नहीं चाहिए। क्यों बनना चाहिए उसे? देखो हटा दें क्या पेन? डाउट तो नहीं है किसी को? पक्का नहीं है ना? हाँ सुमित हटा दें। देखो एक व्यक्ति किसी धनराशि का 40% 15% दर से, यानी किसी धनराशि का कितना 40% हिस्सा कितने की दर से? 15% की दर से, और बचे हुए भाग का 50%, जो बचा है उसका कितना 50%, किससे? 10% की दर से, और शेष को 18% साधारण ब्याज की दर से देता है। तो कुल राशि पर साधारण ब्याज की दर क्या होगी? हमने कहा ये कितना है? 100% है। कितना है? 100% या 100 यूनिट, कुछ यूनिट कह लो इसको। कितना है? 100 यूनिट। कह रहा है इसका 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा? 40। कितना है इसका? 40%। 40 होगा कि नहीं होगा? अब कह रहा है बचे हुए भाग का 50%। अब यहां बचा कितना है? 60 यूनिट। इसका कितना? 50%। इसका 50% कितना हो जाएगा? 30। होगा कि नहीं होगा? और यहां शेष तो 40 और 30 70 हो गया, तो शेष कितना बचा? 30। पूरा 100 हो गया। इसमें किसको दिक्कत है? अंकित थोड़े दिनों बाद तुम्हारे लिए गेट को ऊपर उठवाना पड़ेगा, है ना? इस 30 में किसी को दिक्कत है? शेष में ये कौन सा है आपका? शेष नहीं, उसकी हाइट अच्छी है।
अब देखो यहां कितने परसेंट पर, 15% पर, कितने पर 15। अगर इसका 15% निकालेंगे तो 15% की वैल्यू होती है 3 और अपॉन 20, और 20 दूना 40 और 3 दूना कितना ब्याज मिलेगा यहाँ 6। देखो ऐसे 40 का कितना 15% की वैल्यू 3/20, ये कितना हो गया 3 दूना 6, कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ इसको 6 प्लस यहाँ कितनी है रेट 10%, कितनी 10 है, 10% का मतलब कितना ब्याज मिलेगा 3, और यहां कितना 18%, 18%। अब यहां फ्रैक्शन में आएगी। हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी है, वो कहाँ है वो भगवान जाने। आपने कहा 30 का कितना 18 और ए परसेंट, 1 0 से 1 0, 2 से ए 9 और कितना 5 नहीं करो, लेकिन 18 थी कितना 36, यानी 3.6, 18 थी 54, 5.4। कह रहा है कुल रेट बताइए। हमने कहा ठीक है भैया कुल बता देते हैं। 6 और 3 9, 9 और 5 14। आपने कहा 14.4 ब्याज मिल रहा है कितने पर 100 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा, 2 0 से 2 0 तो कितनी हो जाएगी 14.4%। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। देखो अगर आप कहते कि भैया हम तो इसको 115 करेंगे, अगर बढ़ाएंगे तो आप 115 कर लेना, तो यहां जो भी आए 115 करोगे तो यहां 46 आएगा, कितना आएगा 46, यहां 110 करोगे तो यहां 33 आएगा, यहां 110 करोगे तो 35.4 आएगा, फिर आप यहां जोड़ोगे तो 100 यानी 114.5 आएगा टोटल। तो आपने कहा कितना ब्याज मिल रहा है, तब भी 14.4 मिल रहा है कितने पर 100 पर। हाँ दीदी ए वाला देखो ये 100 थे आपके पास, 100 क्यों थे क्योंकि उसने बोला है 40%, फिर उसी का 50%। हमने कहा कि आपने माना कि आपके पास कितनी थी 100 यूनिट था। अब कह रहा है धनराशि का 40%, तो इसका 40% कितना होगा 40। अब कह रहा है कि बचे हुए भाग का 50%, 40 100 रुपए में से 40 इसने ले ली, तो इस गरीब के लिए अभी कितने बचे 60, और 50% का मतलब होता है आधा, 0 से 0 6 पंजे कितना 30। अब कह रहा है शेष तो 40 और 30 70 हो गए, तो शेष कितने बचे होंगे 30 बचे होंगे आपके। संजीव नहीं दिख रहा है, कहां गए। अच्छा आ गए, नाम लिया और आ गया। वो नहीं आया लंगड़ा प्रकाश। अच्छा नमस्ते। कल उसका फोन आया था, वो यहाँ तो पढ़ता नहीं है, तो उसका फोन आया कि भैया आप बोलो तो हम आ जाया करें, पैर में प्लास्टर बंद रखा है, बोला हम पढ़ लिया करेंगे। हमने बोला सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगी, तो कह रहा हम कुलदीप से चढ़वा लिया करेंगे। हमने कहा जब अच्छा था जब तो पढ़ता नहीं था, अब पढ़ेगा तू ना। उसके पैर फ्रैक्चर हो गया ऐसे बोल रहा है वो। हम घर पे पहुंच जाते हमें बताया ही नहीं। ना ना सही है, वो पूरी है क्लास, वो तो शुरू में वो बता रहे होंगे फॉर्मूले, इसलिए वो पहला क्वेश्चन दिख रहा था उस पर। हटा दें इसको। संजीव पंचर सुधर गया गाड़ी का, ठीक है। दूध में ज्यादा पानी मिला दिया होगा इसलिए शायद हो गई होगी। कल 1 लीटर ज्यादा मिला लेना, पंचर के पैसे निकल आएंगे। अच्छा तो अब पहुंचा नहीं दूध वालों तक दूध, तो नांगा तो हो गए फिर। अच्छा किसी दिन उनको ज्यादा जरूरत हो, क्या देना आज नहीं दे रहे हैं, हटा दें। बड़ी परेशानी है। एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपए हैं, वह 8,000 को 5.5% साधारण ब्याज पर, 24,000 को 6% साधारण ब्याज पर देता है, और शेष राशि को वह निश्चित ब्याज दर पर देता है, जिससे उसे सालाना इतने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं।
तो शेष बची हुई राशि को कितने परसेंट साधारण ब्याज से दिया है। एक बार पढ़ने से क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी समझ में नहीं आई होगी, दोबारा पढ़ लो आप लोग। एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपए थे, उसमें से उसने 8,000 को 5.5% पे, फिर 24,000 को 6% पे, उसके बाद जो राशि बची तो 8 और 24 हो गए 32, तो कितनी बची होगी 18,000। 18,000 को एक निश्चित रेट पर दिया है और तीनों को मिला के कितना ब्याज मिला है, इतना। तो उसने बोला है कि जो 18,000 है जो शेष राशि वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दी है। हमने कहा ये थे इसके पास कितने रुपए 50, ऊपर ही लिख लो। एक भाग इसका कितना है 8,000, तो यहां कितना है 24,000। 24 और 8 कितना 32, तो यहां कितना 18,000। यहां तक किसी को तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां कितने पर दिया है 5.5% पर। 5.5%, हमने कहा 5% का मतलब 10% का मतलब 800, तो 5% का मतलब कितना 400, 1% का मतलब 80, तो आधे परसेंट का मतलब कितना 40, तो कितना हो गया 840। किसी को परेशानी है? देखो ये है आपका 8,000, हाँ 440 ही लिखा है वो, और इसका 5.5 दूना 10 और 1 11। आपने कहा 11 और अपॉन 2 और परसेंट हटा तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितना हो गया 40। 11 चौका कितना हो गया 44। तो देखो 10% का मतलब होता है किसी भी संख्या में से एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटा दिया कितना बचा 800। 5% 10 का आधा होता है, 800 का आधा कितना हुआ 400, ठीक है। अब आपने कहा 1% का आधे परसेंट का मतलब 1% का आधा, 1% का मतलब 2 जीरो हटा दो कितना हो गया 80, तो आधा परसेंट कितना 40, तो कितना हो गया 440। यानी ऐसे करने की जरूरत नहीं, प्लस इसको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है इसने 6%। 6%, 2 जीरो हटा दो, वो 24 सिक्का 144 कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 24 सिक्के 144, 144 और 2 जीरो हटे 1 जीरो बचा था तो ये आ गया। और यहां से कितना ब्याज मिला है x, कितना मिला है x, इन तीनों को जोड़ के मिला है आपको 3680 मिला है कि नहीं मिला है। आपने कहा ठीक है इसे जोड़ो, 1800 पक्का, ज्यादा होना चाहिए 1880 और प्लस का x बराबर 3680, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1800 पक्का। तो आपने कहा यहां कितना ब्याज मिला है आपको 1800, कितने पर 18,000 पर, इसका मतलब होता है 10%, कितना 10%। 1/10, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 10%, हाँ या ना। डाउट लग रहा है, आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि डाउट है थोड़ा थोड़ा, है ना। ये उतरे हुए चेहरे और ये हंसते हुए चेहरे ये समय समय पर बहुत कुछ कहते हैं। आज हम ग्राउंड नहीं गए तो हम काफी देर से वो 10th की बुक रखी थी हमारे पास मैथ की, उससे देख रहे थे। उसमें तो पूरा का पूरा यही सब पड़ा हुआ है, 10th की जो मैथ्स की बुक है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें, पूरा अपना मैथ है जो आप पढ़ रहे हो आज वो ही है एडवांस। जबकि उसमें कुछ प्रायिकता आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है, सांख्यिकी आप पढ़ते नहीं हो, पॉलिनोमियल यानी बहुपद आप पढ़ते नहीं हो, वो भी है उसमें तो एक्स्ट्रा। आप लोग क्या है अपने उस एरिया से बाहर नहीं निकलना चाहते, बोलते हैं ना कंफर्ट जोन, उससे। आप काम करते हो वहां जहां आपको अच्छा लगे, और जो चीजें आती हैं बस वही अच्छी लगती हैं, बाकी जो नहीं आती उसे रख दो यार, ये हमारा हिस्सा नहीं है ना, है ना संजीव। हाँ हटा दें इसको। डाउट है रिया, डाउट है और किसी को है सुमित, हटा दें। देखो एक व्यक्ति अपनी धनराशि का आधा हिस्सा 10% साधारण ब्याज की दर पर, 1/3 हिस्सा 9% साधारण ब्याज की दर पर और शेष हिस्सा, आधे हिस्से का मतलब 1/2, 1/3 का 1/3
अगर हमने कहा कि हमारा धन P था तो P का आधा तो हम क्या करेंगे इसमें 1/2 को, फिर जो भी बचेगा उसको किससे डिवाइड करेंगे 1/3 से। तो क्यों ना हम जो भी धन माने उसको 6 का मल्टीपल मान लें, कोई भी क्या मान लें 6 का मल्टीपल। तो हमारा मन तो 6 मानने का हो रहा था लेकिन परसेंट दिखा तो हमने इसमें 2 जीरो मान लिए और क्या कह दिया माना है, क्या कह दिया माना है। और 6 क्यों माना उसके पीछे की वजह यह है कि हमने ये 2 और 3 का क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा 300 होगा कि नहीं होगा, और 1/3 अब इसका कितना 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा 200। अब शेष कितने बचे होंगे 100, ये क्या बचा होगा शेष, हाँ या ना, हाँ। ये 10% पे, कितने पर 10% पे, 10% का मतलब 30, हाँ हाँ। ये कितने पर 9% पर, 9% का मतलब 9 दूना 18, कितना 18। और ये 12% पर, 100 का 12% कितना होगा 12, कितना होगा 12। कह रहा है औसत ब्याज दर बताइए। ठीक है, इन सबको क्या कर दो जोड़ दो, ये हो गया दोनों मिलके कितना 30, और 30 और 30 कितना 60। हमने कहा हमें 60 ब्याज मिला है कितने पर 600 पर, इसका मतलब भी होता है 10%, कितना होता है 10% होता है कि नहीं होता है, हाँ। अगर आप यहाँ एक्स वाई जेड मानोगे तो फ्रैक्शन होगी बहुत, आपको निकालने में बड़ी परेशानी होगी। आज एसएससी का रिजल्ट आना है ना 5 बजे, एसएससी का फाइनल, हाँ। एक चौथाई होता तो तीनों का मिला के एलसीएम 12 आ जाता, फिर आप इसको 12 मान लेते। हाँ हाँ, ज्वाइनिंग इसकी हो जाएगी दिसंबर में ही, जनवरी में ट्रेनिंग चालू है 6 जनवरी से सीआईएसएफ की। ये तो धुआं में लठ मारने जैसा होगा, ये कोई सही नहीं बता पाया। आप देखो अंक RWA की खराब ही गई है हमेशा, जीडी देख लो, दिल्ली पुलिस देख लो, है ना, और यूपी में भी उनकी सही नहीं गई है, आप उनकी एक भी कट ऑफ सही गई नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल वालों की इस बार हमने जो भी हो तो आप जो आरडब्ल्यू की उनने दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बनाई थी, अगर वो वीडियो उनकी पड़ी हो आप देखना, उसके नीचे कमेंट है कि सर आपकी वजह से हमारी लाइफ खराब हो गई है। आप देखना आरडब्ल्यू की जो दिल्ली पुलिस की कट ऑफ होगी उसके नीचे कमेंट देखना, उसमें यही है कि सर आपकी वजह से हमारी लाइफ खराब हो गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत हाई बताई थी, कट ऑफ बहुत कम गई, फिर फिजिकल निकले नहीं, फिजिकल में टाइम मिला नहीं लड़कियों को, लड़कियां सबसे ज्यादा फेल हुई। 4700 वैकेंसी खाली चली गई ओवरऑल इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में मात्र 4700 वैकेंसी वो भी खाली चली गई। अब बताओ हटा दें इसको, एक व्यक्ति किसी धनराशि का 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 और 1/3, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 12, हाँ कितना, तो 2/3 इधर कुछ भी बना रहा है तो नीचे का लेना है आपको एलसीएम, तो किसका नीचे का। आपने इसको क्या माना P, इसका कितना 1/4, 1/4 का मतलब 300, है ना, इसका कितना 2/3, 2/3 का मतलब 800, शेष कितना बचा 100। ये क्या है आपका शेष। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं। इसको कितने पर 3%, 3% का मतलब 3 त्रिका 9, क्योंकि परसेंट 2 जीरो को खा जाएगा। ठीक है, यहां कितना 5%, कितना 40, यहां कितना 11%, कितना 11%। कह रहा है कुल धनराशि पर प्रतिशत रेट क्या है, ये 20 और कितना हो गया 60। आपने कहा 60 ब्याज मिल रहा है कितने पर 1200 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा 12 पंजे 60, तो कितना है 5%। यहां चाहे 2/3 रहे चाहे 6/3 रहे, एलसीएम लेगा हरों का। एलसीएम किसका लोगे आप, इनके हर का, डिनोमिनोमीटर है ना, डिनोमिनोमीटर क्या
ए नहीं दिया होगा तो फिर तो असरल हो जाएगा, फिर तो कुछ ना कुछ और देगा ना वो। नोमिनोमीटर है ना, कुछ और 2400 मान लो, उसका मल्टीपल 4800 मान लो, जो आपको मानना हो वो मानो। मानना है तो मानने को किसने मना किया है। हम्म। लेकिन 1/300 का 33.333 हमेशा चलता रहता है, वो जिंदगी भर खत्म नहीं होता है, तो दिक्कत होगी फिर आपको। हमने बहुत पहले एक एग्जांपल देते थे कि जब बात मानना और मांगने की आ जाए, कोई हमसे बोले कि मांग लो, हम ये नहीं मांगेंगे 10 रुपए 50 रुपए, हम क्या कहेंगे, किसी देश के प्रधानमंत्री की सुंदर सी कन्या हो, उससे हमारा विवाह करवा दिया जाए। अब किसी देश के प्रधानमंत्री की लड़की हमारी तो आईएएस आईपीएस, तो हमारी गाड़ी का गेट खोलेंगे, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मैडम खाना ले लो, सर खाना, अरे बैठ उधर। तो ऐसे ही तो होता है राजनीति में। पैसा क्यों मांगेंगे, जब वो आ जाएगी तो पैसा अपने साथ लेके आएगी, है ना। तो जब मांगने और मांगने की बात आए तो ये थोड़ी, अब जब घर वाले ही पूछे कि बताओ, तो बता देना है, घर वाले बड़ी मुश्किल से तो पूछते हैं ना। हाँ। पापा बोले बता कितने पैसे चाहिए, तो जो बोलोगे 1,000, बोलो पापा कम से कम 20-25 हजार तो दे ही दो, जब जाके 15,000 मिलेंगे, है ना। तो मांगना है तो बड़ा मांगो। अब कहीं आप मंदिर पे गए और भगवान जी कह रहे बता बेटा क्या चाहिए आपको, बस भगवान कुछ नहीं, एक टूटी फूटी नौकरी, टूटी फूटी क्यों, जब वो कह ही रहे हैं कि बता क्या चाहिए तो बताओ ना, हटा दें इसको। 1,000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज को प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात मूलधन में जोड़ दिया जाए तो कितने समय के पश्चात यह 2,000 हो जाएंगे। हमने 1,000 रुपए दिए, कितने, 10% साधारण, सॉरी 5% साधारण ब्याज पर, और वो कह रहा है कि प्रत्येक 10 वर्ष में हिसाब करने के बाद जो भी ब्याज मिलता है उसको मूलधन में जोड़ के, यानी उसको फिर से मूलधन बना लिया जाता है, तो कितने समय के बाद है 2,000 हो जाएंगे। हमने कहा आपने कितने रुपए दिए थे, 1,000, भैया 5% से, और 10 वर्ष में कितने, 10 वर्ष में, इधर लिख दो 10 वर्ष, 10 और 1 वर्ष, इस पे कितना ब्याज मिलेगा, 500 ब्याज मिल जाएगा। 500 ब्याज, तो आपने कहा 1,000 तो आपके रुपए थे और 500 इसमें और जोड़ दिए, अब ये 1,500 आपका क्या, अब ये आपका पी बन गया है। ए है लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि इसे पी बनाओ, क्या बनाओ, पी, क्योंकि 10 साल बाद आपने ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया। अब ये आपका किसकी तरह काम करेगा, ये आपका प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, किसकी तरह, प्रिंसिपल की तरह। कह रहा है ये 2,000 कब हो जाएंगे, कितने, 2,000। आपने कहा यहां कितना ब्याज मिल रहा है, 500, तो टाइम बराबर होता है एसआई, एसआई कितना है 500, और इंटू पी कितना है 1,500, और
आपने कहा है कि रमेश ने 15,600 रुपए लगाए हैं। कितने लगाए हैं? 15,600। कह रहा है 10% साधारण ब्याज की दर से फिक्स डिपॉजिट में जमा करता है और 2 वर्ष के पश्चात क्या कर देता है? जोड़ देता है। अभी 10 में जोड़ रहा था, अब कब जोड़ रहा है? दूसरे। तो आपसे पूछा है चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा। चौथे वर्ष का ओनली ब्याज पूछा है या मिश्रधन पूछा है? ब्याज पूछा है। यहां देखेंगे 10% से पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 1560 और दूसरे साल भी 1560। ये कितना हो गया? 0, 2, 1 और 3 कितना? 3120। आपने कहा ये 15 और 600, इसमें कितना जोड़ दो? 3120। 0, 2, 7, 8, 1। हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अब कह रहा है चौथे वर्ष का, तो भैया इस पे ब्याज लगाओ। ए कौन सा होगा आपका? तीसरे का। कितना? 1872। तो चौथे का भी कितना होगा? 1872। बस उसने चौथे वर्ष का ब्याज पूछा है, क्योंकि तीसरे और चौथे में बराबर मिलेगा, रेट बराबर है, टाइम बराबर है। नहीं आया क्या? ये तो हमेशा ही बराबर चलता है। क्या? हाँ, अब बताओ काजल, कहाँ डाउट है? पूछो, नोट तो बाद में हो जाएगा। अरे दीदी, हमने ये बोला था कि साधारण ब्याज तो हर वर्ष बराबर रहता है। हाँ, सीआई में पहुंच गए आप। बिल्कुल भी नहीं जा रही। ठीक है, सब लोग नोट कर लो, फिर सब लोग एक साथ ही देख लेना। आप क्या कह रहे हैं? हाँ अनुराग। हम्म चौथे का कैसे निकलेगा? वो उससे तो चौथे का थोड़ी ना निकलेगा। इससे इससे पहले तीसरे, इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर निकलेगा आपका। और फिर भी निकले, ये जरूरी नहीं है। हाँ, जोड़ दिया, ये आ गया ऐसा ही वाला सूत्र। लो, 18,720। रेट कितनी है? 10। यहां कितनी लिखें? 2। और यहां 100। कहां आ रहा है बताओ? उसने कहा पूछा है 3744, चौथे वर्ष का है। ये दोनों जोड़ दोगे तो ये तो जोड़ के नहीं पूछा, अकेला चौथे वर्ष का पूछा है 1872। हाँ, ये बैठा है ये भाई साहब, ये भाग देने नहीं देगा, इतना याद रखना। ये भाग देने नहीं देगा, आप देने की कोशिश करोगे, आप दोगे वो हाथ पकड़ लेगा, कहां जा रहा है, यहां कर दे तू, तो ऐसे एक कर दो तो हाँ आ जाएगा। लेकिन आप इतना सोच लो, जब तो है एक करो। अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो छोड़ो, इसमें कहां दिक्कत है वो बताओ। देखो, ये आपने 15,600 रुपए लगाए थे, 10% से तो पहले वर्ष कितना ब्याज मिला और दूसरे वर्ष भी, क्योंकि 2 वर्ष बाद मूलधन में जोड़ना है। अब अगर आगे जुड़ता तो 2 वर्ष बाद जोड़ते हम इसे मूलधन में, 1 वर्ष बाद कैसे जोड़ दोगे? क्वेश्चन ने 1 वर्ष बाद जोड़ने का बोला है क्या? नहीं बोला है। आपने कहा तीसरे साल कितना ब्याज मिला? 1872। चौथे साल भी 1872। अब दोनों को मिला के जोड़ते, अगर जोड़ते तो, क्योंकि 2 साल बाद जोड़ रहे हो आप, 1 साल बाद कैसे जोड़ोगे बताओ? तो कितना है चौथे साल का? 1872। ये बहुत कोशिश करेगा यहां लगवाने की, याद रखना, वो ही लगा दोगे आप, गलत करोगे। काजल थोड़ा सा डाउट और है ना? देखो, पंद्रह और ये 600 है, ठीक है। आपने इसको 10% से लगाया 2 साल। अब 1 साल में ब्याज जुड़ना होता तो हम डायरेक्ट कर देते, 2 साल में जुड़ना है तो हमने कहा पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? हो 1560। दूसरे साल 15 और 60। इसे जोड़ दिया, 0, 2, 3120। ठीक है। हाँ, अरे तो 2 वर्ष बाद तो उसे अमाउंट प्रिंसिपल बनाना है उसको। 2 वर्ष बाद देखो जोड़ना है, 2 वर्ष बाद। इसमें तीसरे का निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा यहां से, क्योंकि 2 वर्ष बाद हिसाब करने के बाद फिर उसको प्रिंसिपल बनाना है। 3 होता तो एक और कर लेते, एक के बाद और जोड़ देते।
4 होता तो 4 निकाल लेते, फिर जोड़ देते। 5 होता तो 5, n होता तो लगाते रहते जिंदगी भर, बूढ़े हो जाते यही निकालते रहते, है ना। हाँ, यहां तक दिक्कत है नहीं है। इसमें हमने कहा 15 और ये कितना है 600, कितना जोड़ दिया 3120। ये 0, ये 2 और ये 7 और ये 8 और ये 1। अब देखो, अब उसने बोला है कि चौथे वर्ष का ब्याज आप 2 वर्ष से पहले नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हर 2 वर्ष की कह रहा है वो, हर 2 वर्ष। तो आपने कहा तीसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 1872, कितने से 10% से। और चौथे का भी कितना होगा 1872। तो आंसर कौन हो जाएगा 1872। अगर वो आगे जाने को बोलता तब हम इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ते। हाँ, तो ध्यान रखना, इस पे बहुत कोशिश करेगा, मन ऐसी जगह जल्दी पहुंचता है। हाँ हाँ, चौथे वर्ष का ब्याज तो सिर्फ इतना ही बोलेगा वो, चौथे वर्ष का ब्याज तो यही है। बोलेगा 4 वर्ष बाद खुद कितना पैसा हो जाता है, तो इसमें इन दोनों को जोड़ के यहां रख देना। 4 वर्ष बाद कुल कितना पैसा हो जाता है, तो इसमें इन दोनों को जोड़ के इधर रख देना, उतना ही हो जाएगा। समझ गए? हटा दें, जल्दी समझ जाते हो आप लोग। एक तो क्वेश्चन पढ़ेगा कौन? एक बालक जिसकी उम्र आप पता क्या करते हो, आपने पढ़ा एक बालक जिसकी उम्र 12 वर्ष, तो लिख दी एक बालक जिसकी उम्र 12 वर्ष 1 लाख रुपए के साथ ट्रस्ट में रखा जाता है। एक लाइन पढ़ी, एक लाइन लिखी, एक लाइन पढ़ी, एक लाइन लिखी, है ना। फिर पढ़ोगे 6%, 6%, फिर जमा करता है। फिर 1 वर्ष के अंदर में बालक को 250 रुपए गुटखा खाने के लिए दिए जाते हैं, है ना। एक बालक जिसकी उम्र कितनी है 12 वर्ष, उसके माता पिता ने कहा कि अब वो वृद्ध होने को है तो विश्व भ्रमण पर जाएंगे और औलाद को साथ में लेके जाएंगे तो घूम नहीं पाएंगे। वो कहेगा माँ अमी मुंह माँ, दुनिया भर की बात है। इसलिए औलाद को कहां पटक गए, हॉस्टल में। और कितने रुपए दे गए उसको 1 लाख। और कब? जब ये बालक था 12 वर्ष का। कब था 12 वर्ष का, ये 12 वर्ष हो गया, ठीक है। अब जो हॉस्टल है वो जो 1 लाख रुपए पे आपको क्या देता है 6% ब्याज देता है। कितना 6%, ठीक है। हमने कहा सबसे पहले इसका 6% देखो, तो 6% कितना हो जाएगा 6000। तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है इसको 6000। और आप कब आए? आप आए जब बालक कितना हो गया 18 वर्ष का, यानी वोट डालने लायक हो गया, नहीं शादी लायक हो गया। वोट डालने लायक तो 21 में होगा। अच्छा वोट में, हाँ तो वोट डालने लायक हो गया। यानी कितने वर्ष बाद आए आप 6 वर्ष बाद। 6 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा 36,000, छोड़ो, ठीक है। अब जो आपका वो है क्या हॉस्टल, वो 2500 रुपए तो आपको देता है जेब खर्च के लिए और 500 रुपए देता है रिचार्ज के लिए। कितना देता है 2500 जेब खर्च के लिए, 500 रिचार्ज के लिए, कुल मिला के कितने रुपए देता है 300 रुपए। 1 साल में, 1 साल में, हाँ वही लिखा है 1 साल में देता है कि नहीं देता है। हमने कहा 6000 रुपए ब्याज बन रहा है आपका 1 साल का, लेकिन खर्च कितना कर रहा है वो आप पे 3000। तो आपने कहा कितने बचे रहे होंगे उसके लिए, हैं 3000। कितने बच रहे होंगे 3000। तो 6 साल में कितने हो जाएंगे 18,000। तो 1 लाख तो आप उसको दे के गए थे पहले से, और 18,000 हो गए, तो कितने हो गए 1 लाख और 18,000। तो ऐसे सही है, ऐसे हॉस्टल में करना बहुत जरूरी है कि फ्री में पढ़ लिया, 18,000 रुपए भी मिले और 6 साल तक उसका भरण पोषण किया, लालन पालन जो भी बोलते हैं। अब मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, तो ये लड़का भी जाएगा उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ जाएगा, क्योंकि जब उसको जरूरत थी तो ये उसको हॉस्टल में छोड़ गए, अब उन्हें जरूरत होगी तो वृद्धाश्रम में छोड़ जाएंगे। इसलिए आज तो आजकल के माँ बाप ज्यादा वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़के को हॉस्टल छोड़ दो, इसको कौन करे उसके लिए। क्या ये अस्त व्यस्त सा लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि इसे क्रम में लिख दें थोड़ा सा और अच्छा सजा के।
सजा के लिख दें, ठीक है। देखो, एक बालक है जिसकी उम्र थी, हमने कहा इसने 1 लाख रुपए तो लिए, ठीक है, और ये कब था, जब था ये 12 वर्ष का, ठीक है। यहां से ये कब आया, 18 वर्ष पे आया, तो ये कितने वर्ष का हो गया, 6 वर्ष बाद आया। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। हमने देखा कि इसको ब्याज कितना मिलेगा, तो हमने कहा इसको कितना ब्याज मिलेगा, 6000। ये क्या है, ब्याज वार्षिक। लेकिन इसने खर्च कितने किए, तो आपने कहा 2500 प्लस का 500, तो इसे कितने बचे अभी, 3000। तो 6 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 18000। आपने कहा 1 लाख तो इसके पास ऑलरेडी थे और 18000 और हो गए, तो कितने हो गए, 1,80,000। पिछले में लिखे थे कितना, पिछले में था 11,80,000। ये 6 वर्ष बाद, 1 साल में 3,000 तो 6 साल में 18,000। हाँ, संजीव अभी से प्लानिंग कर रहा है कि अपने बच्चे को ऐसे ही हॉस्टल में रखोगे कि पैसा भी बचेगा और बच्चा भी पढ़ेगा। फिर बाद में वो संजीव को ऐसे उसमें आश्रम में छोड़ेगा जहां ना रोटी मिलेगी टाइम से ना पानी। संजीव को तो गौशाला में छोड़ देगा फिर वो। नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो ऐसे कह के, पापा तुम्हें दादा ने इतो पढ़ाओ लेकिन ते पढ़ो ना, है ना। तो किताब नहीं छोड़, हटा दे इसको। क्या, अच्छा नहीं पहुंचा तो ठीक है, हटा दे इसको। हेड आउट किसी को नहीं है। अभी क्वेश्चन करने हैं 9। एक व्यक्ति जो, देखो इनकम टैक्स पता नहीं आपको पता है कि नहीं, जिनको पता होगा उन्हें जानकारी होगी कि जैसे मान लो हमने आप 1,000 रुपए उधार लिए। कितने लिए, 1,000, और इससे हमने 600 रुपए कमाए, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 1600। तो जो इनकम टैक्स होता है वो 1600 पे नहीं देना पड़ता है। इसमें से 1,000 आपके दे दो तो हमारी कमाई कितनी है, 600, और 600 में से हमारा कुछ खर्चा हो गया, यानी हमारी शुद्ध कमाई कितनी बची, 400। 200 रुपए हमने क्या कर दिए, खर्च कर दिए मान लो। अब जो इनकम टैक्स लगेगा, अब ये 400 रुपए लेके हम घर जा रहे थे, वो इधर आ, हाँ इनकम टैक्स देता है, नहीं भरता है, चल ब्लैक मनी में डाल दूंगा जल्दी से दे। तो अब यहां लगता है इनकम टैक्स। यानी हम जो बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना पैसा आ रहा है पूरे पे हमें इनकम टैक्स देना होगा, नहीं, हमारे खर्चे हटा के जो शुद्ध पैसा बचता है जितना, उस पे इनकम टैक्स देना होता है। जो हमारा शुद्ध बचता है, ऐसा नहीं कि जितना आ रहा है सब पे देना पड़े। क्यों देना पड़ता है इसका, अब वो तो है भाई, आपको पानी का देना पड़ता है, सब इनकम टैक्स ऐसे ही देना पड़ता है। हाँ, तो आप यहाँ रह रहे हो शांति से, इसका देना पड़ता है। जो आपकी देखभाल के लिए पुलिस वाले लगे हुए हैं, ठीक है, जो सड़क डर रही है आपकी की पैसे डर रही जी, सरकार की नहीं है जी। पुलिस घूम रही है आपके पैसे से, फिर वही पुलिस आती है, आप कांड करते फिर कहती 10,000 दे तो ये छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आपसे भी लेती है, इनडायरेक्ट भी लेती है और डायरेक्ट भी लेती है, दोनों तरीके से लेती है। यानी हमने कहा कि यहां 100 रुपए थे, ठीक है, ये आपके पास, लेकिन इनकम टैक्स कितना, 4 पैसे की दर से हिसाब से भरते हो आप। इसका 4 पैसा देखेंगे, यानी 4 पैसा यहां आपने कर दिया, यानी आप 96 रुपए लेके जा रहे थे, आपने भर दिया, ठीक है। एक व्यक्ति जो 4 पैसे प्रति 100 रुपए के हिसाब से इनकम टैक्स भरता है, वह पाता है कि ब्याज को 4% से घटकर इतना होने से उसकी सालाना इनकम 48 रुपए कम हो जाती है। आप यहां जी 4 पैसे के हिसाब से भर के 96 रुपए लेके जेब में जा रहे थे, लेकिन उधर से वो बुलाएगा कि इधर आप जाओगे तो कितना रेट भरोगे, 4%। अब इसका 4% कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 96 का कितना, 4%, ये हो जाएगा कितना, 1/25 फ्रैक्शन में आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4 6 24, 4 9 36, 36 2 38, यानी 3 दशमलव इतने रुपए आपने उसको क्या कर दिए, इनकम टैक्स दिया है। आपने क्या दिया है, इनकम टैक्स दिया है।
देखो इस 100 रुपए हैं, आप 100 से 4 के हिसाब से भरते हो। एक व्यक्ति जो 4 पैसे प्रति हिसाब की दर से इनकम टैक्स भरता है वह पाता है कि ब्याज दर 4% से घट, अच्छा इसको 1 मिनट के लिए रोक दो, इसको बाद में लिख लेंगे, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब यहां भी आपके 100 ही थे, लेकिन प्रत्येक 100 पे आप कितने 4% ही भरते हो, लेकिन आपकी अब जो रेट है वो घट के कुछ कम हो जाती, कितनी हो जाती 3.75। तो यहां तो आप 4% ही भरोगे, कितना भरोगे 4% ही। अभी सुनते जाना, लास्ट में जो भी आपके डाउट हो पूछ लेना। यहां तो आपकी रेट 4% ही है, तो कितना हुआ था 3.84, लेकिन यहां घट के कितना हो गया 3.75%। अब इसका 3.75% निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। अब करो मल्टीप्लाई, थोड़ा अपना फोन से करो, अपने फोन का थोड़ा सा यूज। कितना 3 अकेला 3.6, इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 जीरो, हाँ अच्छा इन दोनों का गुणा 360, थ्री पॉइंट 6 आ रहा है, ठीक है। कहाँ, हाँ हाँ ठीक है। तो आपने कहा यहां कितना हो गया 3.6। आपने कहा अब आप ये कह रहे हो कि भैया यहां ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है और वहां चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। आपने ब्याज है वो 4% था, ठीक है, लेकिन ब्याज तो 4% ही रहा आपका, लेकिन यहां जो इनकम रेट है वो घट गई आपकी। या फिर आप ऐसा, अच्छा ऐसे छोड़ो, यहां इसकी थोड़ा ये 10,000 मान लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। हमने इसे कितना माना 10,000 माना, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। इसका कितना देना है आपको 4%, इसका 4% कितना हो जाएगा, क्यों होगा 9600, 4% कितना हो जाएगा 400, इतना आपने दे दिया, मान लो दे दिया कि नहीं दे दिया, ठीक है। और एक यहां है, यहां कितनी अगर घट के इसको 3.75 करें तो यहां कितना दोगे आप 3,000, ना इससे कुछ कितना पक्का 375। देखो कह रहा है कि आप हो 4 पैसे के हिसाब से इनकम टैक्स भरते हो, यानी प्रत्येक 100 रुपए पे आपको 4 ब्याज देना होता है, लेकिन कह रहा है वह पाता है कि ब्याज दर, ये इनकम टैक्स है और ये आपकी ब्याज दर है। पहले आपको पैसा कितने पे मिलता था 4% पे, लेकिन अब घट के कितना हो गया 3.5 से। लेकिन इनकम टैक्स वाला तो क्या कहेगा, मुझे कितना चाहिए 4 ही चाहिए। तो यहाँ आपका ये ब्याज हो गया, यानी आप यहाँ इतनी नेट इनकम है, यहाँ आपकी इतनी नेट इनकम है। यहाँ तो आप कितना 4% ही देते हो, तो 4 चौका कितना हो जाएगा ये आपका 16, या फिर इसमें से 16 कम करोगे तो कितना बचेगा 384। ये 400 था, 400 में से देखो ये 400 था, 400 में से आपने 4% इनकम टैक्स भर दिया तो कितने कम हो गए 16। तो आप अपने घर पे लेके कितने जा रहे हो 384, ये आपकी इनकम है घर पे, ठीक है। और यहाँ भी कितना 4% ही यहाँ दोगे, क्योंकि इनकम टैक्स कम नहीं हुआ है, कम क्या हुआ है आपकी ब्याज। हम एक बार और समझा देंगे, कम क्या हुआ है आपका ब्याज। आपने इसका 4% निकालो, इसका 4% निकालोगे तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 4 ती 12, 12 और 3 15 और 2 जीरो, अच्छा ठीक है। अब 15 इसमें से कम कर देंगे, कम करना है 15 की नहीं करना, तो 15 यहां लिख दो और इसका 16 यहां लिख दो। इसमें से 15 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 360। तो आप पहले घर पे 384 रुपए लेके जाते थे, लेकिन अब कितने जा रहे हो 360 लेके। कितना कम हुआ है 24, और क्वेश्चन कितना कह रहा है 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो क्या कह रहा है राशि, तो राशि चाहे यहां कर लो चाहे यहां कर लो, कितनी हो जाएगी 20,000। देखो अब समझ लो अच्छे से, ये पेन रख दिया।
मान लो आपने 10,000 रुपए थे, 10,000 क्यों माने, क्योंकि यहां 2 बार परसेंटेज निकालना है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। आपने कहा आप 4% आपकी ब्याज दर थी, ठीक है, लेकिन अब मार्केट मद्दा हुआ तो ब्याज दर आपकी क्या हो गई, कुछ कम हो गई। कितनी हो गई, 3.75%। तो जो पहले आपकी कमाई 400 रुपए थी, अब वो आपकी कमाई कितनी बची, 375। लेकिन इनकम की टैक्स की रेट तो क्या है, 100 पैसे पे 4 पैसे। 100 पे 4 का मतलब होता है 4%। वो देखो लिखा है प्रति 4 पैसे प्रति रुपए। 4 पैसे प्रति रुपए का मतलब 4 कितने पर, 1 पर। तो अभी में मत कर देना 400% हो रही, वो 4% ही होती है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ का 4% निकालो तो 16 आपने इनकम टैक्स भर दिया, और यहाँ का 4% निकालो 15 इनकम टैक्स भर दिया। तो आप घर पर लेके कितने जा रहा है, 384। यहाँ कितने जा रहा है, 360। तो आपकी घर की इनकम में कितने की कमी आई है, 24 की, जबकि ये कितना बता रहा है, 48। तो 24 बराबर 48, 1 बराबर 2, 10,000 बराबर 20,000। थोड़ा सा डाउट और होगा तो एक बार और बता देंगे। ये इनकम टैक्स नहीं है, तो आपकी ब्याज की दर है, इनकम टैक्स वो है। ब्याज पे थोड़ी ना टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है शुद्ध बचत पर, शुद्ध आय, जो आपकी शुद्ध आय। शुद्ध आय का मतलब आप उसमें से कुछ भी खर्च करने लायक नहीं हो, आप अपनी जेब में रख रहे हो डायरेक्ट, तो वो वहां से जेब में से खींच के कुछ ले जाता है, उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर जाता है। नहीं तो फिर उसे बोलते हैं कि रेट पड़ती है। फिर जो लोग ब्लैक को व्हाइट नहीं करते उनके घर क्या पड़ती है संजीव, रेट। अच्छा, रेट। ये तो दोनों एक ही चीज हैं, यहां भी माना यहां भी माना इसको, नहीं तो आप कहो ये अलग अलग कहां से है। ये तो आपने माना है, अपने लिख लेना कि माना के पास हमारे पास 10,000 रुपए थे, जिसमें से हमने 400 रुपए की कमाई की, और 400 रुपए कमा के घर ले जा रहे थे, तो इनकम टैक्स आ गया बीच में, बोला भाई मुझे दे। एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एक क्लास भी मिल जाएगी आपको, एक आध 2 हफ्ते बाद मिल ही जाएगी, है ना। हाँ। ये तो ब्याज कम हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स तो आपका 4 पैसे प्रति रुपए के हिसाब से भर रहे हो। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। नहीं तो आपको 4 पैसे भर रहे हो, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 100 पर कितना होगा, तो कितनी हो गई, 4% हो गई रेट, हो गई कि नहीं हो गई। ये रेट किसकी है, ये इनकम टैक्स की। लेकिन ब्याज दर 4% से घटकर कितनी हो गई, 3.75%। ब्याज दर घटी है, ना कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो वही है आपका, उसे तो 4 चाहिए आपके, चाहे घर में आपके बच्चे भूखे बैठे रहें, चाहे आपकी बीवी ऐसे काजल के लिए बैठी रहे, इस तरह काजल मिले उसको ना मिले, लैक्मी का, है ना। हाँ, हटा दें, पूछना है, अब तो बहुत बार हो गया, अब नहीं पूछना होगा। एक व्यक्ति 12,000 रुपए को फिक्स डिपॉजिट में जमा करता है, 10% साधारण ब्याज पर जमा करता है, किंतु किन्हीं कारणों से उसे राशि 3 वर्ष के पश्चात निकालनी पड़ती है, ठीक है, जिसके कारण बैंक उसे कम ब्याज दर देता है। इस प्रकार उसे 5 साल में, यानी आपने एक एफडी की, बैंक में पैसा जमा किया और 5 साल के लिए जमा किया, और बैंक का ऐसा बॉन्ड रहता है कि आप 5 साल से पहले अगर एफडी तोड़ोगे तो जो ब्याज आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, फिर वो दुनिया भर की चीजें उसमें से कम कर देता है। तो जो ब्याज मिलना चाहिए था उससे कितने कम मिले हैं आपको, इतने। तो उसने बोला है कि बैंक ने जो आपको ब्याज दर दी है एफडी तोड़ने के बाद, वो कितनी दी है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, नहीं आया। आपने एक बैंक में 12,000 रुपए हमें दिए, मान लो 10% की दर से, और 5 साल के लिए। हमने आपसे कहा कि आप 5 साल तक पैसा रहेगा तो हम रेट क्या देंगे आपको, 10%। लेकिन आपने क्या किया कि 3 साल के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ गई और आपने निकाले। अब आपने निकाले तो अब हम 10% नहीं देंगे। आप देखोगे बैंक कभी भी ऐसा पैसा नहीं देता, आप जब भी अपनी एफडी तोड़ोगे तो वो आधा अधूरा पैसा देता है। तो हमने क्या किया कि 5 साल में जितना ब्याज मिलना चाहिए था उससे कितने कम रुपए दिए आपको, इतने। तो अब कह रहा है कि हमने जो रेट दी है वो आपको क्या दी है, समझ गए, यहां समझ जाओगे। हमने कहा कितने रुपए थे आपके, 12,000। आपने कहा 10% की दर से, और कितने साल, 5 साल।
तो हमने कहा 10% से वो कितने साल, 5 साल। इसका मतलब 50% ब्याज होता है और इसका 50%, यानी आपको 6,000 रुपए ब्याज के रूप में मिलते। कितने मिलते, मिलते या नहीं मिलते? कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको, 6,000। इस 6,000 में किसी को दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। क्या, हाँ, ये 5 साल के लिए कौन निकालेगा? एक साल में 600, तो 10 साल में कितने? क्या, अब वो देता हो कि नहीं देता हो, वो तो क्वेश्चन है भाई। वहां तो वो 50% भी दिलवा सकता है आपको, ठीक है। लेकिन आपको 6,000 मिल रहे थे, लेकिन इससे कितने कम दिए हैं, 3320। तो कितना दिया है, 0, 8, 4 और कितना, 2। कितना दिया है आपको? आपने कहा 2480 ब्याज मिला है आपको, कितने पर, 2680, ठीक है। आपने कहा कितना ब्याज मिला है आपको, 2680, कितने पर, 12,000 पर, ठीक है। और इंटू 100, और कितने समय में मिला है, 3 वर्ष में, क्योंकि 3 वर्ष बाद ही तो आपने तोड़ लिया अपना पैसा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ए 8 8 16, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से काट दो, 4 ती 12, 4 से काट दो, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, यानी 67/9 और ए %। 9 7 63, कितना बचा, 4 और ए 9%। ये पहले ही वाला। बताओ कहाँ डाउट है, हम एक बार और बता देंगे, नोट बाद में कर लेना अगर डाउट हो तो। देखो, बैंक ने कहा कि आप 5 साल के लिए 10% से, 5 साल के लिए 10% में आपको कितना ब्याज मिलना था, 6,000। लेकिन बैंक ने जो ब्याज मिलना था उससे कितने कम दिए आपको, इतने। तो यानी बैंक ने कितने रुपए दिए आपको ब्याज के तौर पर, इतने। कितने साल में दिए, 3 साल में। हमने कहा SI इंटू 100/P और T, बस क्या आ गई, रेट आ गई आपकी। हाँ कुलदीप, क्यों सर को पकड़े हो? इतना मिलना था लेकिन इतने कम दिए, तो दिया कितना ब्याज है, इतना दिया है बैंक ने आपको ब्याज। हाँ, 3 साल में इतना दिया है। आपने रेट बराबर क्या होता है, SI इंटू 100/PT। हाँ, 6,000 कैसे आया? देखो, आपने कहा SI बराबर कितना, आपने कहा मूलधन कितना है, 12,000, रेट कितनी है, 10, टाइम कितना है, 5, और ए 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया, 12 पंजे, कितना ब्याज मिला आपको, आ गया। हाँ, अभी 4 क्वेश्चन और करने हैं, 66, 67, 68, 69 और एक हम लिखवाएंगे 70। 8 कैसे आएगी बताओ आप, कैलकुलेशन में। हाँ हाँ, फिर नहीं कटेगा, फिर 28 बचेगा फिर वो। तुम्हें डाउट है? हाँ, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि से कठिन है कि नहीं है, फिर इसका मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, वहां चीजें क्लियर चलती हैं और यहां चीजें क्लियर ही चलती हैं, है ना। हाँ, उधर तो पहाड़ पे से कूद जाओ या पेड़ पे लटक जाओ। हाँ हाँ, हटा दें, कोई डाउट है? एक्स, वाई और जेड 3 राशियां इस प्रकार हैं कि किसी निश्चित समय में समान साधारण ब्याज की दर से एक्स का साधारण ब्याज वाई है और वाई का साधारण ब्याज क्या है, जेड है। समान समय में और समान रेट पर, लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है। अगर कह रहा है एक्स का साधारण ब्याज वाई है, तो हमने कहा एक्स क्या है, एक्स का मतलब, एक्स का साधारण ब्याज का मतलब एक्स क्या है, प्रिंसिपल है। हमने कहा रेट कितनी है और टी कितना है और ये कितना है और कितना ब्याज मिल रहा है,
किसी को परेशानी है कि नहीं है? होनी चाहिए थोड़ी सी, बताओ अगर है तो। हाँ, इसे छोड़ो अभी। ये तो इसने बोला है कि 3 लोग हैं, मेरा क्या? अरे तो इतना खून है, एक इंजेक्शन से क्या होगा? इतना बड़ा शरीर है आप लोगों का। देखो हटा दे। तो का मतलब ये है, हो तो इनके बारे में कौन सा सही होगा, आपको संबंध बताना है, रिलेशन कि इनमें क्या होगा। हाँ हाँ, कॉल उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, हटा दें इसको। देखो, यदि किसी धनराशि को किसी निश्चित समय पर 10% साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है तो यह 400 रुपए हो जाती है। परंतु यदि इसी राशि को उतने ही समय के लिए 4% साधारण ब्याज से दिया जाता है तो ये कितने हो जाती है? 200 हो जाती है। हमने कहा A1 और अपॉन A2 बराबर P1, और यहां कितना 100 प्लस RT और अपॉन 100, और यहां P2 और ये 100 प्लस R2T2 और ये भी 100, वही R1 और T1। कोई परेशानी नहीं? परेशानी। आपने कहा पहले कितनी हो रही है? 400, और फिर कितनी हो रही है? 200 बराबर। P कितना है? तो आपने कहा P तो पता ही नहीं है। किसी
धनराशि को किसी निश्चित समय पर। अच्छा धनराशि तो समान ही है, तो P1 बराबर क्या है P2, इसलिए इसको क्या ही लिखा हमने P ही लिखा। धनराशि तो समान है कि नहीं है। अब वही धनराशि को कह रहा है पहले 4% पे 10 पे दे दो, फिर कितने पर दे दो 4 पर दे दो। हमने कहा P, ठीक है। यहाँ 100 प्लस का R कितना है 10, और समय तो T ही है, समय भी बराबर है, और ये कितना हो जाएगा 100। यहाँ देखोगे ये क्या है P, और ये 100 प्लस का 4 और T और अपॉन 100। आप देखोगे कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 200 और प्लस का 4 दूना 8T बराबर ये 100 और प्लस का 10T। इसको यहाँ और उसको वहाँ, तो ये बचेगा 100 बराबर कितना 2T, तो T बराबर कितना आ जाएगा कितना 50। यानी कितने साल है 50। कितने साल हैं आपके 50। गाली कौन दे रहा है सच बताना, जो भी दे रहा होगा उसके लिए हाथ रखा है। नोट कर लो, हमें दोबारा बता देंगे। कल रिया में तो फेंक के हाथ मारा था, यहीं से पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था रिया? नहीं, आपको तो होश ही नहीं है। हाँ हाँ पहली ही क्लास थी उसकी, 2 घंटे थी। अगले संडे को फिर से 2 घंटे, अगले संडे को फिर से 2 घंटे। आप हर संडे को एडवांस चला करेगा। ट्रिग्नोमेट्री की दिन में अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, वो खत्म नहीं हुई है, वो हो जाएगी। वो तो संडे को हम मोस्टली यहाँ रहते नहीं हैं, संडे को हम निकल जाते हैं कहीं घूमने, तो अब जिस दिन रहते हैं तो ले लिया करेंगे। हर संडे को जाते हैं हम, यहाँ कभी नहीं रहते। शाम को आ जाते हैं घूम फिर के कहीं से भी मुंह उठा के। क्या क्या कौन वहां उसकी से चल रहा है? बढ़िया है वो, बढ़िया पढ़ा नहीं है, बढ़िया बताया था वीडियो में कि ये बढ़िया। आपने सुना नहीं उसे, एक बार फिर से देखना, आज फिर से देखना एक बार। उसका सिलेक्शन भी हो गया, अभी रनिंग बाकी है उसकी। हाँ हर संडे उसी को तैयारी करवाने जाते हैं, ट्रायल ले लिया। देखो इसने बोला है कि A1 बराबर A2, हमने A1 बराबर A2 नहीं किया, लेकिन हमने कहा A1 है और A2 है और फॉर्मूला है। A1 कितना है 400, A2 कितना है 200। यहाँ P और P बराबर है क्योंकि उसने बोला है किसी धनराशि पर, तो धनराशि वही है, आपने कहा धनराशि वही है। ये 100 प्लस का R और T समय भी बराबर है, और ये 100 प्लस का R और T समय बराबर है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया। इसको यहाँ 200 दूना 400, यहाँ आया 100 दूना 200, 4 दूना 8, और ये बस। अब आपका डाउट कहां था, हटा दें। देखो अगला इसी की फोटो कॉपी है। यदि किसी धनराशि को किसी निश्चित समय के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है तो ये 150 हो जाती है, परंतु उस धनराशि को, उसका मतलब उसी धनराशि को 3% से दिया जाता है तो ये कितनी हो जाती है 100। तो आपको क्या बतानी है इस बार, धनराशि बतानी है। हमने कहा A1 और अपॉन क्या है A2 बराबर, धनराशि तो क्या है समान ही है, ठीक है दोनों की। तो आपने कहा P और 100 प्लस का RT और अपॉन 100, और ये हो जाएगा P और 100 प्लस का RT और अपॉन 100। आपने कहा ये दोनों और ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। ये कितना हो रही है यहाँ 150, और ये कितना है 100 बराबर, ये 100 और प्लस का ये कितना है 5, और ये T, ये कितना है 100 और प्लस का 3 और ये T, ये 2 और ये कितना 3। हाँ या ना? अभी चुप रहो, इसमें डाउट हो तो बताओ, वो मत पूछो क्या पूछा है और क्या दिया है। यहां तक डाउट है
नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ए कितना 300 प्लस का 9t बराबर 200 और प्लस का 10t। इसको यहां और इसको यहां तो t बराबर कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। किसी को परेशानी है कोई? ये यहां आया 300 में से 200 माइनस हुआ 100। ये वहां गया 10 में से माइनस हुआ कितना? अब क्या पूछा है आपसे? p बराबर क्या होता है? p बराबर 100 होता है। ठीक है, अब आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 150। आपने कहा p और r कितनी है 150 के लिए? 5 और टाइम कितना है 100 और नीचे कितना है 100। यही है कि कुछ अलग है क्या? 105 कहां लिखा है? ए देखो ए, हाँ तो ए हो जाती है। अच्छा ठीक 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 है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, गलती हो गई हमसे। ए बराबर क्या होता है? यही होता है 150 बराबर p और इंटू 100 प्लस का r कितना है 5 और टाइम कितना है 100 और नीचे 100। ठीक है ठीक है। अब आपने कहा इसको यहां लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा 15,000 बराबर p और ये कितना हो जाएगा 600। कितना? अच्छा ये प्लस का है, प्लस का कितना? नहीं इंटू कितना 600। 2 जीरो से 2 जीरो। p बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 और 6 पंजे 30। आप बोलोगे हम तो 100 से निकालेंगे, इससे भी निकालो वही आएगा क्या? इसमें 3% हो, यहां 100 आएगा और वहां कितना आएगा? यहां 3 आ जाएगा। नहीं आ रहा? ये तो सिंपल है सबसे, फिर आप बोल रहे हो कठिन क्या है? फिर कैसे? पता नहीं आपने कहा क्या कर दिया। वैसे भी निकल जाता, हम वैसे ऐसा ही निकाल रहे थे ना, आप ऐसा ही निकाल देते, ऐसा ही कोई अमाउंट में से घटा देते तो क्या पी आता है आपका? प्रिंसिपल में से ऐसा ही घटाओगे तो क्या आएगा? पी आएगा। कैसे भी निकाल लो। आता है कि नहीं आता है? ए माइनस पी बराबर क्या? ए माइनस पी बराबर क्या होता है? ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? बस पी बराबर हो जाएगा ए माइनस का ऐसा ही। अभी कोई किताब उठा के मत देखना, पहले इसी को लगाना 6 7 8 10 बार, जितने बार लगा सको, फिर किताब उठाना। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको एक बार उसको, अरे किसी पे एक जगह टिक के तो देखो, क्या पता लोए लो, है कि नहीं? है ना संजीव? बेचारे को खड़ैया बनानी है उसको तो अभी। देखो हटाएं, बस खता में 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। देखो अब पिटोगे इस टेस्ट में, याद रखना। अब इस टेस्ट में माफी नहीं है, बहुत हो गई माफी। अब हटा दें। देखो 36,000 रुपए को 9.5% साधारण ब्याज की दर से 5 जनवरी 2013 से 31 मई 2013 तक का क्या बताना है आपको? साधारण ब्याज। आपने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। भाई साहब ये होती है कितने दिन की? 31। लेकिन 5 तो निकल गए तो इसके दिन कितने बचे? सिर्फ 26। 2013 की फरवरी होगी कितने दिन की? 28 की। और ये 31, ये 30 और ये 31। ठीक है, जोड़ो। जोड़ने से ये हो गए आपके 146 दिन। क्या हो गए? दिन। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप कहोगे जोड़ लो, 146 हो रहा है।
आपने कहा एस आई बराबर क्या होता है, पी, पी कितना है 36,000, रेट कितनी है 9.5, टाइम कितना है 146, आपने कहा यहाँ कितना 100 और ये कितना आ गया 365, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, 2 जीरो से एक और जीरो बढ़ा लो और 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गए कैंसिल, ये 2 और एक कितना 5, 73 दूना 146 और 73 पंजे 165, एसआई में भी बताया था, सीआई में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। 5 से कट जाएगा कितना 19, 19 दूना 38, आपने कहा 36 और इंटू 38, और 36 और 38 हमारे हिसाब से होते 1368, अगर जहां तक सही याद है, तो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन दो ऑप्शन तो नहीं है, अब 1338 होगा नहीं, 1368 ही है। 365 कहां से आ गए, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, बस उसमें कहां लिखा है एक साल, उसमें कहां लिखा है 146, नोट कर लो अभी बता देंगे, समझ गए? याद करो सीआई को। ये अच्छा क्वेश्चन है, उसमें कहां लिखा 365, तो ये भी सही था उसका जवाब कि उसमें कहां लिखा 165 है ना। दो आपके सीट में, दो बचेगी एक बचा, अच्छा एक सीट में बचा, एक हम लिखवाएंगे, अभी दो बचे, इसका मतलब सीट में दो हैं अभी। हाँ तो उसमें 70वां क्वेश्चन है ही नहीं ना। हाँ। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। तो तुषार ने 13 जनवरी 1987 को, एक है हमें पता है, एक और लिख लो क्या, हाँ इसमें जो भी हो आप एक क्वेश्चन और लिख लो। तुषार ने 13 जनवरी 1987 को 1987 87 15% साधारण ब्याज की दर से, 15% साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए उधार लिए, 12,000 का मतलब 12 और 000, 12,000 रुपए उधार लिए, तथा इस राशि को 8 जून 1987, तथा इस राशि को 8 जून 1987 87, 8 जून 1987 को लौटाया, 8 जून 1987 87 को लौटाया, तो तुषार को कुल कितनी राशि चुकानी होगी, तो तुषार को कुल कितनी राशि चुकानी होगी, तो तुषार को कुल कितनी राशि चुकानी होगी, ये आपके लिए है, करो जल्दी से। अच्छा अभी मत करो, अभी लास्ट क्वेश्चन कर ले रहे, फिर लास्ट में जिसका होते जाए वो निकलते जाना, जिसका नहीं हो वो बैठे रहना, ठीक है। हाँ देखो, एक आदमी 10,000 रुपए के एक भाग को 5% पर और शेष भाग को कितना 4%, सॉरी 6% पर निवेशित करता है। अभी उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, इसको देख लेना है, नहीं तो फिर ये चला जाएगा आपके हाथ से। 5% पर निवेशित धनराशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रतिवर्ष कितना अधिक ब्याज देती है, इतना। इसका मतलब 5% पर ज्यादा ब्याज मिलता है आपको कि 6% पर है। पढ़ना इसको एक बार, पहले पढ़ो। क्या पढ़ा, फिर क्या निष्कर्ष निकला उससे? 5% पे ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 5 पे मूलधन ज्यादा रहा होगा। ठीक, हमने कहा हमारे पास टोटल कितना था
तो ऐसा मत देखा करो कि जो बड़ा है हमेशा वही बड़ा होगा, पता नहीं बड़ा वो दिखने में बड़ा हो। हमने कहा ये 5% है, वो 6% पर। हमने कहा आपसे जो पूछा जाए उसको मान लेना है आपको। आपसे पूछा है 6% पर निवेशित राशि बताओ, तो हमने कहा 6% पर निवेशित राशि कितनी है, x। तो यहां कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस का x। हो गई कि नहीं हो गई। आपसे कह रहा है कि आपको 5% पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है 6% की अपेक्षा। तो हमने कहा, इसको हमने कह दिया कि SI1 माइनस के SI2 बराबर कितना, 76.50। अब आप ये कहोगे इधर SI2 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि 5% पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है। उसने वहां बोला देखो 5% पर निवेशित धनराशि पर 6% से इतना अधिक ब्याज मिलता है, इसका मतलब 5 पर कैसा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, यहां राशि कितनी है, 10,000 माइनस का x। रेट कितनी है, 5। समय कितना है, कोई जिक्र है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब 1, और यहां 100 माइनस यहां कितना है x, और इंटू 6, और इंटू 1, और अपॉन 100 बराबर 76.50। यहां आपने कॉमन लिया, क्या निकाल लें, 1/100 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, 1/100 निकाल लिया, मल्टीप्लाई किया 5 का, तो ये हो जाएगा कितना, 50,000 माइनस का 5x। ठीक है, और यहां देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6x बराबर कितना हो जाएगा, 76.5। होगा कि नहीं होगा। यहां इधर लाएंगे इसको, तो ये बचेगा 5,000 माइनस का 11x बराबर हो जाएगा 765 और 0। 100 इधर आएगा तो दशमलव को खा जाएगा, खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा। इसको वहां और उसको यहां भेज देंगे, तो माइनस का 11x बराबर, इसको वहां भेजो तो कितना बचेगा, 2,650। लेकिन माइनस नहीं बचना चाहिए बस, इसका मतलब हम कहीं थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। अब आप देखो कहां गलती है, क्या क्या करना हो ना, प्लस प्लस तो नहीं है, इधर ही कहीं देखो, कहाँ, देखो कहाँ है, पकड़ने की कोशिश करो, सब सही। ये अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही गलती हो गई।
हो गया? हो गया तो अपना वो वाला कर लो, जिसका हो जाएगा वो जाएगा, जो नहीं होगा वो बैठा रहेगा। वो क्वेश्चन तो करना है पहले। ठीक है भैया, चले जाओ। बाकी के लोग करो। अब रिया को लग रहा होगा कि हमें भी उसे भी बोल दें कि भैया कि चले जाओ, है ना? ऑप्शन एक ही ऑप्शन है हमारे पास, हम 4 कहाँ से दें? चलो ऑप्शन दे रहे हैं। 12,710, 12,710, 12,720, 12,730, 12,740। हाँ, 12,710 ऑप्शन नंबर ए, 12,720 ऑप्शन नंबर बी, 12,730 सी, 12,740 डी। कितना? संजीव का 13,200 आउट ऑफ ऑप्शन चला गया ये तो। अब तो आपको पता होगा पिछला क्वेश्चन कैसे किया था। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अपने आप में, ठीक है? कल पूरा बेसिक कल ही बताया जाएगा, उसके बाद तो हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग कल बंक मत करना। 12,720 है इनका, इनका भी 12,720। हाँ जाओ। हाँ, बाकी फीस का थोड़ा ध्यान रखना, है ना? अभी हमें थोड़ी जरूरत ज्यादा है। देखो आप लोगों ने तो कर लिया, ठीक है, रुके। 12,720, 12,720 तो सही हो सकता है। हाँ बताओ। इसका है 12,720 है आपका। हाँ ठीक है, तो यहाँ आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है? परसों से कितना? हाँ वो बोलो जल्दी, क्वेश्चन बोलो, कब से कब तक था? 13 जनवरी से 8 और जून। आपने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये क्या हो गया? जून। जनवरी में 31 दिन की होती है, लेकिन 13 निकल गए तो कितने बचे? 18। फरवरी कब की? 2000 कब है? 28, 31, 30, 31 और 8। 8 ही है वो, उधर क्या है? इन्हें जोड़ लो, ये हो जाएंगे आपके 146। कितना? 146। सेम वही, यहां से आपका एसआई निकल आएगा, एसआई निकल आएगा, फिर एसआई को 12,000 में जोड़ देना, तो 12,700 कितना हो जाएगा? 20। क्या एक वर्ष इसमें लिखा होगा कहीं? ये लिखा है। हाँ लाओ, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू आना है, फीस तो ठीक है आ गई। आप भी कंटिन्यू नहीं आ रहे हो बिल्कुल भी।